तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने बीएसटीसी एग्जाम 2026 की शिक्षण अभिरुचि की इस क्लास में, जिसमें आज हमें वो बीएसटीसी शिक्षण अभिरुचि का मॉडल पेपर जो नए वाले प्रश्न है उसके आधार पर आज ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर रहने वाला है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि कोहलरबर्ग ने नैतिक तर्कण किसे कहा है। यानी कि जो कोहलरबर्ग जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने नैतिक तर्कणा है वो किसे कहा है। 5 से 8 वर्ष की आयु को, 2 से 6 वर्ष की आयु को, 10 से 16 वर्ष की आयु को या फिर 16 से 21 वर्ष की आयु को। कि कोहलरबर्ग ने नैतिक तर्कणा किस को कहा है, तो इसमें से आपको एक आंसर देना है। तो जो कोहलरबर्ग थे उन्होंने जो नैतिक तर्कणा कहा है वो कहा है 10 से 16 वर्ष की आयु को। आपका 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। सही नहीं है इनमें से आपको कौन सा जो सुमेलन है वो सही नहीं है। कि मनोसामाजिक जो विकास है उसकी में 8 अवस्थाएं हैं। दूसरी बात है संज्ञानात्मक विकास जिसमें 5 अवस्थाएं हैं, मनोलैंगिक अभिविकास जिसमें 5 अवस्थाएं हैं और नैतिक विकास जिसमें 6 अवस्थाएं हैं। इनमें से कौन सा है वो सही नहीं है, इन कौन सा सही नहीं है जो सुमिलित नहीं है। तो आपकी जो मनोसामाजिक विकास की अवस्था है वो 8 अवस्थाएं हैं, बिल्कुल राइट बात है। अगली बात करें आपके जो मनोलैंगिक की बात की जाए तो उसमें भी 5 अवस्थाएं, ये भी बात सही है, और नैतिक विकास की भी 5 अवस्थाएं, ये भी सही है। लेकिन संज्ञानात्मक विकास जिसमें 5 अवस्थाएं बता रखी है क्या है, गलत है। तो आपका 2 नंबर आंसर है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न तीसरा आप सभी के सामने है कि अभिप्रेरणा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, उसके बारे में आपको बताना है कि अभिप्रेरणा के संबंध में कौन सा कथन है जो असत्य है। असत्य क्या है, आंतरिक अवस्था है, आवश्यकता से प्रारंभ है, मनोवैज्ञानिक अवस्था है या फिर अधिगम से उत्पन्न अवस्था है। अभिप्रेरणा से संबंध, अभिप्रेरणा है उसके संबंध में असत्य क्या है, क्या असत्य है। तो ये अधिगम से उत्पन्न अवस्था है, ये बात क्या है, असत्य है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होते हैं, जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है वो नहीं होते हैं। पहला ऑप्शन है संकालु, दूसरा है अध्ययन में सामान्य, एकांतवादी या फिर कल्पना प्रधान। अंतर्मुखी व्यक्ति कैसे नहीं होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व नहीं होते, कैसे नहीं होते, अध्ययन में सामान्य क्या नहीं होते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है पांचवा कि आईक्यू और ईक्यू ये क्या है, व्यक्तिगत प्रदत्त है, मानक प्रदत्त है, प्रक्षेपी प्रदत्त है या फिर उपयुक्त सभी है। तो आईक्यू और ईक्यू की बात की जाए तो ये क्या है, आपके आईक्यू और ईक्यू मानक प्रदत्त है। कैसे है, मानक प्रदत्त है। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न छठा प्रश्न आप सभी के सामने है कि आरटी के बारे में सही नहीं है। जो आरटी ही है आपका उसके बारे में कौन सा कथन नहीं सही नहीं है। अन्वेषण प्रक्रिया, प्रवेश, देखो अन्वेषण प्रक्रिया इसमें कौन सा सुमेलित सही नहीं है। अन्वेषण प्रक्रिया, प्रवेश प्रक्रिया, प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक की, धारा 21 एसएमसी का गठन, राजस्थान में आरटी 1 अप्रैल 2011। आरटी के बारे में क्या सही नहीं है, इनमें से जो मूल्यांकन कौन सा इसमें वो सही नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आरटीई के बारे की बात करें तो आरटीई में प्रारंभिक शिक्षा है ना, आरटीई के तहत प्रारंभिक शिक्षा है ना आपकी, जो ये प्रारंभिक शिक्षा है आपकी वो क्या है, ये क्या है आपका सही कथन नहीं है। 2 नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में आरटीई 1 अप्रैल 2011 को आया था। धारा 21 के तहत आपका एसएमसी का गठन हुआ। अन्वेषण प्रक्रिया मतलब होती है प्रवेश प्रक्रिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन किया है कैटल ने, मैकडूगल ने, इबिंगहस ने या फिर सभी ने। स्मृति का व्यवस्थित अध्ययन इसमें किस मनोवैज्ञानिक ने किया है, वो किया था आपके इबिंगहस ने किया था। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सही कथन पहचानना है आपको। सही कथन क्या है, डिसलेक्सिया एक पठन विकृति है, डिसलेक्सिया मानसिक वार्षिक व हस्तकौशल विकृति है, डिस्ग्राफिया लेखन विकृति है, उपयुक्त सभी। इनमें से सही कथन कौन से हैं। तो देखिए डिसलेक्सिया एक पठन पर विकृति है, बिल्कुल ये भी बात सही है। डिसलेक्सिया मानसिक वार्षिक और हस्तकौशल विकृति है, ये भी बात सही है। डिस्ग्राफिया लेखन विकृति, ये भी बात सही है। तो उपयुक्त सभी आपका 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवा प्रश्न आप सभी के सामने है, जेरोम ब्रूनर के बारे में असत्य कथन बताना है। मनोवैज्ञानिक जेरोम ब्रूनर के बारे में असत्य कथन कौन सा है। पहला है कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये कहा था इन्होंने। विकास की 4 अवस्था इन्होंने बताई। विचार एक आंतरिक अवस्था होती है, ये भी इन्होंने कहा। संरचनात्मक अधिगम की व्याख्या की। इनमें से आपको कौन सा है वो एक कथन आपका असत्य है, जेरोम ब्रूनर के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो बिल्कुल विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये इन्होंने कहा था। विकास की 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी क्या होती है, ये इन्होंने ऐसा कहा था। क्या बात, ये बात क्या है, गलत है।
विचार एक आंतरिक अवस्था होती है, बिल्कुल इन्होंने कहा था। और संरचनात्मक अधिगम की व्याख्या की है, बिल्कुल सही है। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन क्या है? एक व्यापारिक प्रक्रिया है, निर्णायक प्रक्रिया है, शिक्षार्थी केंद्रित प्रक्रिया है, या उपयुक्त सभी? मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, निर्णायक प्रक्रिया है, शिक्षार्थी केंद्रित प्रक्रिया है, तो उपयुक्त सभी आपका 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 11वां प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 बल देता है, किस पर बल देता है? बाल केंद्रित शिक्षा पर, खुली परीक्षा प्रणाली पर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर, या फिर उपयुक्त सभी पर? एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा पर देता है, खुली परीक्षा प्रणाली पर देता है, और सतत व्यापक मूल्यांकन पर देता है। तो उपयुक्त सभी है, आपका 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि कौन सी नहीं है? समस्या समाधान, अन्वेषण, व्याख्यान, या फिर मॉन्टेसरी? बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है, कौन सी नहीं है? तो व्याख्यान विधि है वो, बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं है। तो 3 ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 13वां प्रश्न आप सभी के सामने है। एक परीक्षण प्रतिभाशाली व मंद बुद्धि बालकों में अंतर नहीं कर पाता, इसका तात्पर्य उसमें कमी है वैधता की, वस्तुनिष्ठता की, विभेदकारिता की, या फिर व्यापकता की? यानी जो एक परीक्षण प्रतिभाशाली, एक परीक्षण होता है वो प्रतिभाशाली व मंद बुद्धि बालकों में अंतर नहीं कर पाता, इसका तात्पर्य है उसमें कौन सी कमी है? तो उसमें जो कमी है वो आपकी विभेदकारिता की है। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। सुमेलित है, कौन सा कथन है वो सुमेलित है? कूडर परीक्षण अभिवृत्ति के, कूडर परीक्षण का प्रयोग है वो अभिवृत्ति मापने के लिए किया जाता है। युगम तुलनात्मक निर्णय परीक्षण, इसका जो अभिक्षमता मापने के लिए किया जाता है। डीएटी परीक्षण रुचि मापने के लिए किया जाता है। स्ट्रॉन्ग प्रश्न परीक्षण रुचि मापने के लिए किया जाता है। तो कौन सा इसमें से, किस परीक्षण का काम, कौन सा मापन है ना? तो देखिए, कूडर परीक्षण है ना आपका, जो पहला ऑप्शन है कूडर परीक्षण। कूडर परीक्षण का प्रयोग रुचि मापने में किया जाता है। किसमें मापने के लिए किया जाता है? रुचि मापने में प्रयोग किया जाता है कूडर परीक्षण का। युगम तुलनात्मक निर्णय, इसका, इस परीक्षण का प्रयोग है वो अभिवृत्ति मापने के लिए किया जाता है। किसका, क्या मापने के लिए किया जाता है? अभिवृत्ति मापने के लिए किया जाता है। डीएटी परीक्षण, इसका प्रयोग है वो अभिक्षमता मापने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ये अभिक्षमता मापता है आपका डीएटी परीक्षण। और स्ट्रॉन्ग प्रश्न है वो रुचि मापता है। तो आपका क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कूडर परीक्षण और स्ट्रॉन्ग परीक्षण ये दोनों है वो रुचि मापते हैं। युगम तुलनात्मक निर्णय परीक्षण ये अभिवृत्ति मापता है, और डीएटी परीक्षण अभिक्षमता मापता है। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे सामने है कि द्वंद्व का प्रकार नहीं है, कौन सा द्वंद्व का प्रकार नहीं है? ग्राह्य ग्राह्य उपागम, त्याग त्याग उपागम, उपागम परिहार, या बहुपरिहार उपागम? कौन सा द्वंद्व का प्रकार नहीं है इनमें से? तो वो नहीं है आपका बहुपरिहार उपागम है। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 16वां प्रश्न आप सभी के सामने है कि क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सत्य कथन कौन सा है? क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में आपको सत्य बताना है। अमेरिका से प्रारंभ हुआ, शिक्षक व बालक व कार्य प्रणाली समस्याओं का इसमें अध्ययन है वो नहीं करता है। मूल्यांकन शिक्षक स्वयं करते हैं। 1 व 3 दोनों सही है। इनमें से आपको बताना है कि क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सत्य क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सत्य क्या है? तो अमेरिका से प्रारंभ हुआ, ये बात क्या सत्य है? और शिक्षक व बालक व कार्य प्रणाली समस्याओं का अध्ययन नहीं करता, तो ये नहीं करता नहीं बल्कि करता है। क्या करता है? ये शिक्षक व बालक व कार्य प्रणाली समस्याओं का अध्ययन करता है, यहाँ लिखा हुआ नहीं करता है। ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और मूल्यांकन शिक्षक स्वयं करते हैं, ये भी बात सत्य है। 1 और 3 दोनों ही कथन क्या है, सत्य है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 17वां प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्न में कौन सा स्तर है वो शिक्षण का है? इनमें से कौन सा स्तर है वो शिक्षण का है? प्रक्षेपण, प्रावर्तक, अंतक्रियात्मक, या फिर संकलित? कौन सा स्तर शिक्षण का है? शिक्षण का जो इसमें स्तर है वो आपका है कौन सा है, अंतक्रियात्मक है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक कौन है? स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक कौन है? हुल, पियाजे, स्किनर, या फिर ब्लूम? इनमें से बताना है कि स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक कौन है। तो कौन है? वो है आपके बलूम है। कौन है? बलूम है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 19वां प्रश्न आप सभी के सामने है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है पूछा है। क्या पूछा है? इनमें से व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण कौन सा नहीं है? परिपक्वता, वातावरण, निर्देशन, या फिर वंशानुक्रम? व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण कौन सा नहीं है? तो वो नहीं है आपका निर्देशन है वो व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है वो नहीं है। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्यारा सा अगला प्रश्न है कि सतत व व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है? पहला ऑप्शन है केवल शैक्षिक मूल्यांकन होता है, या फिर शैक्षिक व शैक्षिक मूल्यांकन होते हैं,
ABC ग्रेड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर 2 व 3 दोनों सत्य है। सतत व व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। क्या होता है इसमें? तो इसमें जो होता है आपका शैक्षिक व शैक्षिक मूल्यांकन होता है। ABC ग्रेड का भी क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न आप सभी के सामने है। एक बालक शेर को देखकर भाग जाता है, ये संवेग सिद्धांत किसका है? एक बालक शेर को देखकर भाग जाता है, ये संवेग किस सिद्धांत में आता है? कैनन बर्ड सिद्धांत में, जेम्स लेंगे सिद्धांत में, द्विकारक सिद्धांत में, या फिर सभी में आता है? किस सिद्धांत में ये आता है कि भाग जाता है बालक शेर को देखकर? ये आता है आपका जेम्स लेंगे सिद्धांत ना। आपको 2 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22वां प्रश्न आप सभी के सामने है। सत्य कथन कौन सा नहीं है? व्यक्ति पूर्णतः प्रक्रियाशील होता है, कार्ल रोजर्स ने ये कहा था क्या? सदम परिपक्वता की अवस्था है, ये रॉस ने कहा था क्या? जन्म के समय बालक समाज निरपेक्ष होता है, क्रो एंड क्रो ने ये कहा था क्या? दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते, जॉन लॉक ने ये कथन कहा था क्या? इसके बारे में आपको बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है? एक कथन इसमें से गलत है, उसके बारे में आपको बताना है। कौन सा कथन सही नहीं है? व्यक्ति पूर्णतः प्रक्रियाशील होता है, कार्ल रोजर्स ने एक बात कही थी क्या? बिल्कुल कही थी। सदम परिपक्वता की अवस्था है, ये रॉस ने कहा था क्या? तो ये भी बिल्कुल बात क्या है? सत्य है। जन्म के समय बालक समाज निरपेक्ष होता है, बालक समाज क्या है? निरपेक्ष होता है जन्म के समय, ये बात सत्य है क्या? तो बिल्कुल क्या है? ये क्रो एंड क्रो ने कहा था, बिल्कुल सत्य है। दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं थे, जॉन लॉक ने इसकी बात कही थी क्या? बिल्कुल गलत बात, ये जॉन लॉक ने नहीं कहा था। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन की विशेषता नहीं है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है अनुक्रिया सामान्यीकरण, प्रभाव के नियम पर आधारित पुनर्बलन अनिवार्य, उद्दीपक सामान्यीकरण। क्रिया प्रसूत अनुकूलन की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसमें नहीं है उद्दीपक सामान्यीकरण। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अधिगम का चौपान नहीं होता है, आवश्यकता, वंचन, समायोजन, या फिर व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम का चौपान नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है? तो वंचन है वो अधिगम का चौपान आपका नहीं होता है। तो 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25वां प्रश्न आप सभी के सामने है। अर्थपूर्ण अधिगम डेविड आसुबेल ने दिया था क्या? अनुभवजन्य अधिगम मेस्लो का है, अनुमोदन अनुमोदन प्रेरक क्राउनी मार्लो, डिस्फेजिया गति कौशल विकृति। इसमें कौन सा है का है वो सुमेलित नहीं है? कौन सा है वो सुमेलित नहीं है? असुमेलित है। कौन सा सुमेलित नहीं है? जो कि असुमेलित है, कौन सा है इसमें? अर्थपूर्ण अधिगम डेविड आसुबेल का है, बिल्कुल बात क्या है? करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी बात है अनुमोदन प्रेरक क्राउनी मार्लो ने दिया था, ये भी बात सही है। और डिस्फेजिया गति कौशल विकृति, ये भी बात सही है। तो अनुभवजन्य अधिगम मैस्लो ने दिया था, ये बात क्या है आपका? बिल्कुल ही क्या है? गलत है। तो 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि कुसमायोजन का लक्षण क्या है? पलायन करना, पैर हिलाना, गाली गलौज करना, या फिर सभी? कुसमायोजन का लक्षण है वो क्या है? कुसमायोजन का लक्षण बताना है आपको। तो पलायन करना, पैर हिलाना, गाली गलौज करना। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बुद्धि के संबंध में गलत तथ्य कौन से हैं? आर्मी बीटा परीक्षण है वो इसका सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। ठीक है, ज्ञान निर्देशन व आलोचना की योग्यता ये बीने का है। बुद्धि लब्धि के विचार को विकसित करने वाला व्यक्ति टर्मन है। बिजली के समान जैनसन। क्या ये बुद्धि के संबंध में ये कथन कहे थे? क्या ये बात सही है? आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। ज्ञान निर्देशन व आलोचना की योग्यता बुद्धि के बारे में बीने ने बताई थी। बुद्धि लब्धि के विचार को विकसित करने वाला व्यक्ति था वो टर्मन था। बिजली के समान बुद्धि को बताया जैनसन था। क्या बात सत्य? कौन सा गलत तथ्य इसमें से आपको गलत जो तथ्य है वो बताना है। तो आर्मी बीटा परीक्षण सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है, ये बात क्या है? गलत है। तो आपका पहला ही एक ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञान निर्देशन व आलोचना की योग्यता ये बुद्धि के बारे में बिने ने कहा था, ये बात सत्य है। बुद्धि लब्धि के विचार को विकसित करने वाला व्यक्ति टर्मन था, बिल्कुल बात सही है, टर्मन था। बिजली के समान बताया गया जैनसन ने, बात ये भी क्या है? सत्य हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। बहुबुद्धि का सिद्ध असत्य कथन बचाना, इसमें से कौन सा असत्य है? क्या बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया था क्या? मात्रा सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था क्या? त्रिविमीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था क्या? इकाई सिद्धांत जॉनसन ने दिया था क्या? इसमें से कौन सा असत्य है? तो बिल्कुल त्रिविमीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था, ये बात क्या है? गलत है। तो आपका तीसरा ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, गलत आंसर है वो हो जाएगा। तो असत्य क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन है कि त्रिविमीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था, ये क्या है? गलत है। बाकी सारे सही है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। यहाँ पर असत्य पूछा है, इनमें से कौन सा असत्य है? तो तीसरा ऑप्शन क्या है आपका? असत्य है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है।
कि सुमेलित करना है आपको, यानी मिलान करना है। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि, यहाँ पर सतत व्यापक मूल्यांकन, अधिगम असहायतापन और बुद्धि लब्धि का सूत्र, इनमें से आपको इनको क्या करना है, सुमेलित करना है। इसमें आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए सुमेलित कैसे करोगे। ठीक है, तो संवेगात्मक जो बुद्धि लब्धि है, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि है, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि है, ये किसी ने दी थी, तो ये दी थी आपके डेनियल गोलमैन ने। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से हो जाएगा। फिर सतत व्यापक मूल्यांकन, ये किसने दिया था, सतत व्यापक मूल्यांकन है वो, ये दिया गया है धारा 29 में, सही है। दूसरा है आपका अधिगम असहायतापन, ये किस में आएगा, ये आएगा, ये किसने दिया था, ये दिया था आपका सेलिगमन ने। किसने दिया था, सेलिगमन ने, तो 4 से हो जाएगा। और बुद्धि लब्धि का सूत्र है वो आपका किसने दिया था, वो दिया था आपका टर्मन ने। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है, देखिए जिसमें पहले से 2 ही है ना, तो संवेगात्मक बुद्धि लब्धि 2 ही है ना, पहला ही हो जाएगा 2, 2 कहाँ है, पहले में 2, दोनों में है, तीसरे में है तो, और इसमें है, चौथे में है। फिर सतत व्यापक मूल्यांकन तो 3 में है, तो दोनों में 3 है। ठीक है, फिर अधिगम असहायतापन ये 4 है, तो कौन सा आ जाएगा, 4, 4 और कहीं है नहीं है, तो 4 नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है तीसवा, एनसीएफ 2005 की विशेषता कौन सी नहीं है, ज्ञान को सूचना मानना, करके व खोज करके सीखना, शांति व कला शिक्षा पर बल, बालक की असफलता व्यवस्था को की क्या हो जाएगी, असफलता। एनसीएफ 2005 की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है, तो ज्ञान को सूचना मानना, ये क्या इसकी विशेषता नहीं है, तो आपका 1 नंबर ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां नहीं है, इनमें से कौन सी प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां नहीं है, व्याख्यान, पाठ्यपुस्तक, अनुवर्ग या दत्त कार्य। प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियां कौन सी नहीं है, वो आपकी दत्त कार्य है, वो इसमें नीतियां है वो नहीं है, तो 4 नंबर ही आपका ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि रुचि है वो व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक है, क्या बात सही है। प्रेम है वो स्वाभाविक प्रेरक है, जिज्ञासा कृत्रिम प्रेरक है, और उपलब्धि अर्जित प्रेरक है, इसमें से कौन सा असुमेलित है, बताना है आपको। तो जिज्ञासा कृत्रिम प्रेरक है, ये बात क्या है, गलत है। 3 नंबर ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 33वां प्रश्न आप सभी के सामने है, पुस्तक और उनके लेखक, इनके बारे में आपको सही मिलान कौन सा संबंधित नहीं है। माइंड ऑफ चाइल्ड प्रेयर से संबंधित है, द कॉन्गेटिव व्यू ये आशुबेल व मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, कल्चरल एंड पैटर्न ये प्लांट से संबंधित है, कंडीशन ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक से संबंधित है, कौन सा संबंधित नहीं है, इनमें से एक तो संबंधित बिल्कुल नहीं है, तो कंडीशन ऑफ लर्निंग ये थॉर्नडाइक से संबंधित क्या है, नहीं है, तो 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि चिंतन के बारे में सत्य कथन नहीं है, चिंतन के बारे में सत्य कथन क्या नहीं है, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है क्या, क्या यह तर्क व सांकेतिक क्रिया है, क्या यह समस्या समाधान क्रिया है, क्या यह भावात्मक क्रिया है। तो चिंतन के बारे में आपको एक कथन सत्य नहीं है, कौन सा नहीं है, ये मानसिक क्रिया है, तर्क व सांकेतिक क्रिया है, समस्या समाधान क्रिया है, भावात्मक क्रिया ये क्या है, नहीं है, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35वां प्रश्न आप सभी के सामने है कि विकास के बारे में असत्य कथन क्या है, ये एक वर्तुलाकार प्रक्रिया है, व्यक्तिगत विकास प्रक्रिया है, विशिष्ट से सामान्य प्रक्रिया है, या परस्पर संबंध की प्रक्रिया है। विकास के बारे में असत्य कथन क्या है, तो ये देखिए वर्तुलाकार प्रक्रिया है, व्यक्तिगत विकास प्रक्रिया है, और परस्पर संबंध की प्रक्रिया है, तो विशिष्ट से सामान्य की प्रक्रिया ये नहीं मानी जाती, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35वां प्रश्न आप सभी के सामने कि सृजनात्मकता के बारे में असत्य क्या है, सृजनात्मकता के बारे में असत्य क्या है, विधायकता की प्रक्रिया है, उत्पादन युक्त प्रक्रिया है, प्रक्रिया व परिणाम दोनों है, केवल जन्मजात प्रक्रिया है। इस सृजनात्मकता के बारे में आपका असत्य क्या है, तो सृजनात्मकता प्रक्रिया व परिणाम दोनों ही है, क्या ये बात सही है, बिल्कुल ये बात क्या है, गलत है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास को यही करते हैं एंड। क्वेश्चन कैसे लगे, अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको नए पैटर्न पर ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए, जय जय राजस्थान, जय हिंद, वंदे मातरम।